अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली। मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम लोगों का जिन लोगों ने मुझे पहले दिन से सपोर्ट किया और सपोर्ट करते चले जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। बाकी गाइस एक रिक्वेस्ट करनी थी, व्यूज़ दिन ब दिन कम हो रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे व्यूज़ भी बढ़ेंगे, लेकिन व्यूज़ बढ़ने के बजाय कम हो रहे हैं। तो प्लीज़ 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 जो भी मैं ऑडियोज़ अपलोड करता हूँ या जो भी मेरी वीडियोज़ होती हैं या जो भी स्टोरीज़ होती है, इनको आप लाजमी देखें, शुरू से आखिर तक देखें, अपना फ़ीडबैक दें, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट करें, क्योंकि पहले से ज़्यादा अब आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। और अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या अगर आपको बेहतर लगे तो अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस मौजूद है, आप काइंडली कांटेक्ट करें, अपना फ़ीडबैक दें, क्योंकि आपका जो फ़ीडबैक है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अच्छा गाइस, आज की जो स्टोरी है पहली, वो हमें काशान साहब ने भेजी है और ये मुतादिद बार हमें स्टोरीज़ भेज चुके हैं। आज की जो ये स्टोरी है ये इनके बेसिकली चचा की है। इनके चचा का नाम आबिद है और ये बताते हैं कि इनके जो चचा हैं पिछले तकरीबन 20 साल से मुख्तलिफ़ सिक्योरिटी इदारों में सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के तौर पे काम करते रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जो स्टोरी है उनकी ही ज़बानी आपको रिप्रेजेंट करूँ, ताकि आप लोगों के लिए सुनने में समझने में आसानी हो सके। ये बताते हैं कि 2019 और 20 में जब कोरोना आया था तो उस वक्त ये गुलशन इकबाल की एक बिल्डिंग थी जो कि बड़ी मशहूर बिल्डिंग है। वहाँ पे एज सिक्योरिटी सुपरवाइज़र तैनात थे और जैसे ही कोरोना शुरू हुआ था तो उसके बाद ही इनकी तैनाती की गई थी। अब आपको पता है कि जब कोरोना का स्टार्ट हुआ था तो आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें अंधेरे की तरफ जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम बिजनेसेस, तमाम शॉप्स, तमाम ऑफिसेस क्लोज़ होना शुरू हो गए थे और आहिस्ता आहिस्ता करके एक वक्त ऐसा आया था कि इस पूरे मुल्क में, ख़ास तौर पे कराची में, लॉकडाउन की सूरत हाल थी। खैर, ये जिस बिल्डिंग में सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का काम कर रहे थे या जहाँ पे इनकी तैनाती थी, इनके अंडर में 2-3 लोग मौजूद थे। और जब कोरोना का स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे उस बिल्डिंग में जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी या जो भी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ थी वो सारी की सारी बंद हो चुकी थी। इन अदर वर्ड्स, ये जो बिल्डिंग थी ये मुकम्मल तौर पे ख़ाली थी। अब ये 7 मंजिला इमारत थी। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी मौजूद थी, उसके अलावा एक कोचिंग सेंटर था, इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे ऑफिसेस थे जो मौजूद थे। ये बताते हैं कि इस बिल्डिंग का जो 4th फ्लोर था, जब से मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग दी थी उस वक्त से अब तक वो अबंडंट था, बंद था। उसकी वजूहत मुझे ना पहले पता थी ना अब पता है, लेकिन बहरहाल जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने कोशिश की थी कि मुझे पता चल सके कि आखिर ये जो 4था फ्लोर है इसको बंद क्यों किया गया है। लेकिन काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी मुझे कोई खातिर ख्वाह जवाब ना मिला। अब इनकी जो नेचर ऑफ जॉब थी या इनके जो वर्किंग आवर्स थे वो रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक के दरमियान थे। जैसे जैसे मैंने वहाँ पे टाइम स्पेंड करना शुरू किया वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आना शुरू हुई और मुझे पता चलना शुरू हुआ कि ये जो बिल्डिंग है ये एक नॉर्मल बिल्डिंग नहीं है। ये जो बिल्डिंग है ये एक आसेब ज़दा बिल्डिंग है, या यहाँ पे इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुआ करती हैं जिनको किसी आम इंसान के लिए समझना नामुमकिन है। सबसे पहले वाक़ये का जो ये ज़िक्र करते हैं, ये बताते हैं कि रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था और मेरे साथ जो मेरे जूनियर्स हुआ करते थे, इत्तफाक से दोनों मौजूद नहीं थे। मैं पूरी की पूरी बिल्डिंग में अकेला था और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रिसेप्शन के पास बैठा हुआ था। एकदम से मुझे आवाज़ आना शुरू हुई जैसे कि कोई ऊपर वाले फ्लोर पे मौजूद है या कोई वॉक कर रहा है या कोई चीज़ें या सामान को खिसका रहा है। नॉर्मली जब आप छत पे कोई चीज़ मूव करते हैं, कोई चीज़ खिसकाते हैं या एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, वॉक करते हैं, तो जो नीचे के फ्लोर्स होते हैं या वहाँ पे जो लोग मौजूद होते हैं उनको मुख्तलिफ़ आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो वैसे ही बहुत सारी आवाज़ें इनको आ रही थी और इनके जहन में यही चल रहा था कि आखिर ये जो आवाज़ें आ रही हैं ये कहाँ से आ रही हैं, क्यों कर आ रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बिल्डिंग के अंदर, जिस बिल्डिंग की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी मेरी है, कोई अंदर घुस आया हो, चोरी का इरादा हो, चोरी करना चाहता हो या हमारी बिल्डिंग को या हमारे इदारे को नुकसान पहुंचाना चाहता हो। बहुत सारे ख्यालात मेरे जहन में चल रहे थे। मैं मुसलसल गौर कर रहा था और अगर अल्लाह ना करे इस बिल्डिंग में कुछ हो जाता, कोई चोरी हो जाती या कोई इस तरह का मामला दरपेश होता, तो मेरी नौकरी जो है वो ख़त्म होने में ज़्यादा देर नहीं लगती।
खैर किस्सा मुख्तसर, जब मुसलसल आवाज़ें आने लगीं तो मैंने सोचा कि मैं ऊपर जाता हूँ और जाके ऑब्ज़र्व करता हूँ या चेक करता हूँ कि ये जो आवाज़ें आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, कौन से फ्लोर से आ रही हैं और ये कौन लोग हैं जो मौजूद हैं। इन्होंने लिफ्ट का रास्ता अपनाया। सबसे पहले ये फर्स्ट फ्लोर पे गए, वहाँ इन्होंने चेक किया और जैसे ही ये वहाँ पे गए तो इनको ऐसा लगने लगा कि ये जो आवाज़ आ रही है वो सेकंड फ्लोर से आ रही है। ये बताते हैं कि जब ये सेकंड फ्लोर पे गए तो वहाँ जाके जब इन्होंने चेक किया तो कोई भी मौजूद नहीं था, या इस तरह की कोई आवाज़ें नहीं थी। कुछ देर तक ये सेकंड फ्लोर पे खड़े रहे, ऑब्ज़र्व करते रहे और अंदाज़ा लगाते रहे कि आवाज़ें तो यहीं से आ रही थी। लेकिन जब मैं सेकंड फ्लोर पे आया हूँ तो यहाँ पे आवाज़ें आना बंद हो गई हैं और ऐसा लग रहा है कि अब कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है। इन्हीं ख्यालात के दौरान इन्होंने सोचा कि अब मैं नीचे जाता हूँ, क्योंकि ये जो आवाज़ें आ रही थी हो सकता है मेरा वहम हो या हो सकता है कोई बिल्ली वगैरह मौजूद हो। ये सारी बातें सोचते हुए मैंने बिला आखिर नीचे आने का इरादा किया और आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने नीचे उतरना शुरू किया। अब जब मैं गया था तो लिफ्ट से गया था और जब मैं वापस आ रहा था तो मैं स्टेयर्स से आ रहा था, क्योंकि मैं इंश्योर करना चाहता था कि किसी भी किस्म का सिक्योरिटी लैप्स नहीं है और इस बिल्डिंग के अंदर कोई भी चोर वगैरह मौजूद नहीं है। खैर जैसे ही मैंने स्टेयर्स से नीचे आना शुरू किया तो जब मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे पहुंचा तो दोबारा से आवाज़ें आने लगी और अब वाज़े तौर पे लग रहा था कि ये जो आवाज़ें आ रही हैं ये यकीनन चौथे या पाँचवें फ्लोर से आ रही हैं। काफ़ी देर सीढ़ियों पे खड़ा रहा, सोचता रहा कि क्या करूं। बिला आखिर हिम्मत पैदा की, लिफ्ट की तरफ आया। लिफ्ट में दोबारा मैं अंदर गया और मैंने सोचा कि एक एक करके सारे फ्लोर्स पे जाता हूँ, चेक करता हूँ और जो भी चेकिंग मैं शुरू करूँगा अब ऊपर से शुरू करूँगा, यानी सबसे पहले 7 फ्लोर पे जाऊँगा, उसके बाद 6 फ्लोर पे, उसके बाद नीचे। इस तरह क्लियर करूँगा ताकि मेरा इत्मीनान जो है वो बहाल हो सके। खैर ये बताते हैं कि मैं लिफ्ट के अंदर मौजूद था। मैंने 7 फ्लोर जो बटन था वो प्रेस किया और मैं वेट करने लगा कि लिफ्ट कब मुझे 7 फ्लोर पे उतारती है। मेरी जो नज़रें थीं मुसलसल नंबर्स को देख रही थी। एक एक करके लिफ्ट ऊपर जा रही थी। 3rd फ्लोर आया, उसके बाद 4th आया, 5th आया और 5th फ्लोर के बाद 6ठा फ्लोर आना चाहिए था, लेकिन बजाय इसके कि लिफ्ट ऊपर जाती वो वापस नीचे आना शुरू हो गई। यानी वो जो लिफ्ट थी 5वें माले के बाद दोबारा 4थे माले पे आ गई और जब वो 4थे माले पे आई तो एकदम खुद ब खुद रुक गई और दरवाज़ा खुल गया। अब जैसे ही ये जो लिफ्ट थी 4th फ्लोर पे आके रुकी और दरवाज़ा खुला तो मेरे औसान जो थे वो ख़ता हो गए। मेरी समझ से बाहर था कि आखिर ये जो लिफ्ट है जिसको मैं ऊपर 7 फ्लोर पे ले आना चाहता हूँ ये 4th फ्लोर पे आके क्यों रुक गई है। हालांकि ये जो 4th फ्लोर है ये काफ़ी अरसे से बंद है और इसकी जो वजूहात हैं मुझे अब तक नहीं मालूम। खैर ये बताते हैं कि जैसे ही लिफ्ट 4th फ्लोर पे रुकी तो मैंने दोबारा से 7 का बटन दबाया और मैं कोशिश करने लगा कि लिफ्ट 7 फ्लोर पे चले आए और मैं ऊपर से देखना शुरू करूं। कुछ सेकंड्स लिफ्ट का दरवाज़ा खुला रहा, उसके बाद दोबारा बंद हुआ और फिर वो जो लिफ्ट थी उसने दोबारा ऊपर जाना शुरू किया। ये बताते हैं कि जैसे ही लिफ्ट 5वें फ्लोर पे पहुंची तो मुझे एक बेचैनी शुरू हो गई कि लिफ्ट अब 6ठे पे जाती है या नहीं जाती। और ऐसा ही हुआ। 5वें फ्लोर पे जाने के बाद बजाय इसके कि वो 6ठे फ्लोर पे आती वो वापस नीचे आना शुरू हो गई और 4थे फ्लोर पे आके दोबारा से लिफ्ट खुल गई या लिफ्ट रुक गई। अब 4थे फ्लोर पे जितना मुझे नज़र आ रहा था, यानी लिफ्ट के दरवाजे से जो मैं देख पा रहा था, मुकम्मल तौर पे अंधेरा था, अबंडेंट फ्लोर था, दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं था, ना वहाँ पे कोई लाइट मौजूद थी। अब जब लिफ्ट दोबारा 4थे फ्लोर पे आके रुकी तो ये लम्हा फ़िक्रिया था और सच्ची बात यह है कि मुझे डर लगना शुरू हो चुका था। ये बताते हैं कि मैं दोबारा से लिफ्ट के दरवाजे के बंद होने का इंतज़ार कर रहा था और मुझे यही उम्मीद थी कि लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होगा और लिफ्ट दोबारा से ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। ये बताते हैं कि इसी तरह 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, पूरा 1 मिनट गुजर गया। वो जो लिफ्ट थी ना वो ऊपर जा रही थी ना वो नीचे जा रही थी और मुसलसल 4थे फ्लोर पर रुकी हुई थी। और ये वो फ्लोर था जो काफ़ी अरसे से अबंडेंट था, जिसके बारे में बहुत सारी किस्से कहानियाँ मशहूर थे और बहुत सारी इस तरह की बातें मशहूर थीं। ये बताते कि जब 1 मिनट तक लिफ्ट अपनी जगह से नहीं हिली तो मैंने सोचा कि मैं बाहर निकलता हूँ और स्टेयर्स के रास्ते से नीचे या ऊपर जाता हूँ। हो सकता है कि लिफ्ट के अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया हो जो नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करते हैं। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं लिफ्ट से बाहर निकला और मैंने स्टेयर्स की तरफ चलना शुरू किया तो मेरे राइट साइड पे स्टेयर्स मौजूद थी, लेफ़्ट साइड पे पूरा का पूरा फ्लोर मौजूद था। अब मैं जैसे जैसे स्टेयर्स की तरफ जा रहा था वैसे वैसे मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे पीछे कोई चलता हुआ आ रहा है
किसी के कदमों की आवाज़ है जो मुझे आना शुरू हुई। अब जब मुझे ऐसा लगा कि किसी के कदमों की आवाज़ आ रही है या कोई मेरे पीछे चल रहा है, तो जाहिर सी बात है मैं अलर्ट हो गया। ऑलरेडी मेरे पास गन मौजूद थी और ये मेरी जॉब भी थी कि इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी को इंश्योर करूं। अब मैं मुसलसल कदमों की आवाज़ पे गौर कर रहा था और जब मैंने गौर किया तो पता चला कि कोई एक बंदा नहीं है, 2 या 3 लोग हैं जो मुसलसल मेरे पीछे चलते हुए आ रहे हैं, जिनके कदमों की आवाज़ मुसलसल मुझे आ रही है। और ये जो कदमों की आवाज़ थी, ये नॉर्मल कदमों की आवाज़ नहीं थी। जैसे आमतौर पे लोग चलते हैं तो उसकी आवाज़ अलग होती है, ये जूतों का साउंड होता है। लेकिन ये जो आवाज़ मुझे पीछे चलने की आ रही थी, बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि कोई भारी सी चीज़ है जो बार बार ज़मीन पे मारी आ रही है। यानी जो भी लोग मेरे पीछे आ रहे हैं वो बहुत ज़ोर से पाँव ज़मीन पे मार रहे हैं या उनका वज़न बहुत ज़्यादा है। ये बताते हैं कि मैं मुसलसल गौर कर रहा था और जब मुझे यकीन हो चला कि एक से ज़्यादा लोग मौजूद हैं तो मैं मुकम्मल तौर पे अलर्ट था, क्योंकि हमें मुकम्मल तौर पे ट्रेनिंग दी जाती है कि कभी भी इस तरह के एडवेंचर का सामना हो तो आपने किस तरह निपटना है। ये बताते हैं कि मैं मुकम्मल तौर पे ज़हनी तौर पे तैयार था और मैं मुड़ने ही वाला था कि एकदम से मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा नाम पुकारा है। अब जब मैंने अपना नाम सुना तो जाहिर सी बात है मैं सोचने लगा कि कोई ना कोई ऐसा शख्स मेरे पीछे मौजूद है जो मुझे जानता है, क्योंकि मेरे नाम से कोई मुझे उसी वक्त पुकार सकता है जब वो मुझे जानता हो। बहरहाल नाम सुनने के बाद जैसे ही मैं मुड़ा तो मैंने ये देखा कि मेरे सामने एक औरत 2 बच्चों के साथ खड़ी हुई है और वो जो औरत है उसने साड़ी पहनी हुई है और उसके साथ 2 बच्चे, यानी एक लेफ़्ट साइड पे एक राइट साइड पे खड़ा हुआ है। बज़ाहिर देखने में ये तीनों के तीनों नॉर्मल इंसान लग रहे हैं, लेकिन इनकी जो आंखें हैं वो अंगारों की तरह चमक रही हैं। अब ये बताते हैं जैसे ही मैंने मंजर देखा तो एकदम से मेरे ऊपर खौफ तारी हो गया और मैं बेहद परेशान हो गया और मैं सोचने लगा कि आखिर ये औरत कौन है और इसके साथ ये जो 2 बच्चे मौजूद हैं ये कौन है। मैं इसी बारे में सोच रहा था कि वो जो औरत थी या वो जो बच्चे थे, उन्होंने ऐसा ऐसा करके मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो मेरी तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे मेरे खौफ में इजाफा होता चला जा रहा था। मेरी हालत बद से बदतर होती चली आ रही थी और मेरा जो चेहरा था मुसलसल उस पे से पसीने बह रहे थे। मैं शदीद खौफ का शिकार था। मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, हालांकि मेरे पास गन मौजूद थी। खैर जैसे ही मेरे सेंसेस बहाल हुए, मैं होश में आया तो फ़ौरन से मैं मुड़ा और मैंने सोचा कि स्टेयर्स की तरफ भागता हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि ना ये नॉर्मल औरत है और ना इसके साथ जो बच्चे मौजूद हैं वो नॉर्मल हैं। ये बताते हैं जैसे ही मैं स्टेयर्स की तरफ भागा तो मैंने देखा कि वो जो स्टेयर्स हैं जहाँ पे मुझे नीचे उतरना है या जहाँ से उतर के बाहर जाना है, उन स्टेयर्स के ऊपर ये जो हमारी बिल्डिंग का मालिक है वो खड़ा हुआ है। अब इस मालिक को देख के मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि ये नॉर्मल दिनों में भी कभी यहाँ पे नहीं आया करता था। एक बिल्डिंग के मालिक का उसकी बिल्डिंग में होना नॉर्मली आप एक्सपेक्ट नहीं करते, वो भी रात के इस पहर में। बहरहाल मैं उसकी तरफ लपका। मैंने सोचा कि उसको जाके सारा का सारा वाक़या बताता हूँ, यह इस औरत इन बच्चों के बारे में बताता हूँ। और जैसे ही मैं उसके करीब बढ़ा या स्टेयर से नीचे उतरने लगा या उसकी तरफ जाने लगा तो मैंने देखा कि वो जो इस बिल्डिंग का मालिक है उसकी भी आंखें वैसे ही चमक रही हैं या दहक रही हैं जैसे कि इस औरत की और इन बच्चों की चमक रही थी। अब एक अजीब सिचुएशन थी। पीछे वो औरत थी, बच्चे थे। नीचे की तरफ जब मैं जा रहा था तो वहाँ पे इस बिल्डिंग का ऑनर खड़ा हुआ था, लेकिन वो भी मुझे इंसान नहीं लग रहा था। लिहाजा मैं वापस मुड़ा और ऊपर की तरफ जो रास्ता जाता था या स्टेयर्स जाती थी उस तरफ मैंने भागना शुरू कर दिया और जैसे तैसे करके मैं 5वें फ्लोर पे पहुंचा। और जब मैं 5वें फ्लोर पे पहुंचा मेरे थोड़े औसान बहाल हुए तो मैंने जो भी आयत वगैरह मुझे आती थी वो मैंने पढ़ना शुरू कर दी और मैं मुसलसल तिलावत कर रहा था। मेरे ऊपर एक खौफ तारी था, मुझे डर लग रहा था कि अब स्टेयर्स से वो जो मालिक है वो मेरे पास आएगा या वो जो औरत है वो और उसके साथ जो बच्चे हैं वो मेरे पास लाजमी आएंगे। मैं शदीद खौफ के आलम में था, मेरी हालत बुरी हुई थी और मैं दुआ कर रहा था कि जल्दी से लिफ्ट आ जाए। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने दुआएं वगैरह पढ़ना शुरू की वैसे ही वो जो लिफ्ट थी वो ऊपर आ गई। अब मैंने जल्दी से ग्राउंड का बटन प्रेस किया, लेकिन मेरे ऊपर एक खौफ तारी था और मुझे यही लग रहा था कि ये जो लिफ्ट है ये शायद दोबारा 4थे फ्लोर पे रुकेगी और अगर ये 4थे फ्लोर पे रुकी तो हो सकता है कि मेरा सामना दोबारा उस बिल्डिंग के मालिक से या उस औरत से या उन बच्चों से हो जाए, जो कि मैं नहीं चाहता था। खैर जैसे ही लिफ्ट बंद हुई मैं मुसलसल आयत पढ़ रहा था और अल्लाह का शुक्र है कि बजाय इसके कि वो 4th फ्लोर पे रुकती सीधी ग्राउंड फ्लोर पे गई। और जब मैं ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचा तो इसी दौरानिए में जो मेरे जूनियर्स वगैरह थे वो भी वहाँ पे आ गए। खैर जैसे ही मैंने उनको देखा
तो मेरे औसान थोड़े से बहाल हुए, उनको सारा का सारा वाक़या मैंने बताया। अब वो जो मेरे जूनियर्स थे वो ये बात सुनने के बाद कहने लगे कि साहब यहाँ पे हमें भी इस तरह की बातें महसूस होती हैं और हमें भी ऐसा लगता है कि इस बिल्डिंग के अंदर कोई ना कोई दीगर मखलूक़ात मौजूद हैं। ये बताते हैं कि उनके सामने भी मैं मुसलसल आयत पढ़ रहा था और अल्लाह अल्लाह करके 1 से 1.5 घंटे में मेरे औसान बहाल हुए। खैर जैसे तैसे ये रात गुजर गई। जब ये रात गुजर गई तो ये जो बिल्डिंग के मालिक थे, मैंने उनसे रब्ता किया, उनको अप्रोच किया, उनको सारा का सारा वाक़या बताया। खैर वो जो मालिक थे वो कहने लगे कि इस तरह की अक्सर बातें होती रहती हैं इस बिल्डिंग में, आप परेशान ना हो, जो भी मखलूक़ात यहाँ पे मौजूद हैं वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। आप कोशिश करें कि जो चौथा फ्लोर है वहाँ पे ना जाएं, ना डिस्टर्ब करें, और जो भी तिलावत वगैरह आप कर सकते हैं वो करते रहें। ये बताते हैं कि मैं हैरान था कि इस बिल्डिंग का मालिक, उस तक को ये मालूमात हैं या उसको भी पता है कि यहाँ पे इस तरह की मखलूक़ात और चीज़ें मौजूद हैं। खैर मैंने बातों बातों में उससे पूछने की कोशिश की कि अगर वो 4th फ्लोर के अबंडन होने के बारे में कुछ बता सके या उसको क्यों बंद किया गया है इस बारे में बता सके, लेकिन वो जो मालिक था वो इस चीज़ पे बज़िद था कि आप जो कह रहा हूँ वो करें और जितनी मालूमात मैं दे रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी हैं। 4थे फ्लोर के बारे में मुझसे ज़्यादा सवालात ना करें। अब उनका ये जवाब सुन के मुझे यकीन हो चला कि जो बिल्डिंग है वाकई में हाउंटेड है। ख़ास तौर पे जो 4था फ्लोर है इसकी कोई ना कोई हिस्ट्री रही है। ये बताते हैं कि तकरीबन 2 से 2.5 साल तक मैं वहाँ पे रहा, वहाँ पे अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। इस दौरानिए में बहुत सारे वाक़यात और भी पेश आए। जैसे कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं किसी भी वजह से अपनी ड्यूटी पे नहीं जा सका था, तो जो मेरे जूनियर्स थे वो दोनों वहाँ पे मौजूद थे। रात के तकरीबन 1 या 1.5 बजे का टाइम था। उनको भी ऐसा महसूस होना शुरू हुआ कि जैसे छत पे कोई मौजूद है या कोई वॉक कर रहा है। अब क्योंकि वो सारी की सारी सूरत हाल जानते थे, उनको पता था कि इस बिल्डिंग में इस तरह की मखलूक़ात मौजूद हैं, लिहाजा वो इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब मुसलसल आवाज़ आती रही तो इन लोगों ने सोचा कि हम दोनों साथ चलते हैं, ऊपर जाके चेक करते हैं, हो सकता है बाकी में कोई चोर आ गया हो। क्योंकि अल्लाह ना करे कोई ऊंच नीच हो गई तो वो जो सिक्योरिटी इदारे वाले होते हैं या सिक्योरिटी के जो लोग होते हैं उनके ऊपर सारी की सारी बुराई आती है। खैर इन लोगों ने एक साथ ऊपर जाने का इरादा किया और वैसे ही ये लोग लिफ्ट में गए, 7 फ्लोर पे गए। पहले वो चेक किया, पूरा का पूरा फ्लोर चेक किया, वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। उसके बाद ये 6ठे फ्लोर पे आए, वहाँ पे भी कोई मौजूद नहीं था। अब ये बताते हैं कि 6ठे से जब ये 5वें फ्लोर पे आए तो जैसे ही 5वें फ्लोर पे लिफ्ट रुकी और लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो इन लोगों ने देखा कि ये जो 5वां फ्लोर है यहाँ की सारी लाइट्स ऑन हुई हुई हैं और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जैसे दिन का सा समय है। खैर जब इन्होंने सारी की सारी लाइट्स ऑन देखी तो ये भी परेशान हो गए और इन्होंने सोचा कि पूरे फ्लोर का जाके मुआयना करते हैं, देखते हैं वाकई में कोई शोर ना आ गया हो। अब ये बताते हैं कि दोनों आहिस्ता आहिस्ता करके सारे ऑफिस की तरफ जाने लगे, उनको देखने लगे। ये जिस ऑफिस को भी देखते उसका दरवाज़ा खुला होता, उसकी सारी लाइट्स खुली हुई होती, इवन कि उसके अंदर जो कंप्यूटर्स वगैरह रखे हुए वो सारे के सारे ऑन होते। हालांकि इस पूरे के पूरे फ्लोर पे इस वक्त ना कोई बंदा मौजूद था, ना बंदे का नामो निशान था। लेकिन ये कैसे पॉसिबल था कि सारे के सारे दरवाजे खुले हुए थे, सारे ऑफिस खुले हुए थे, सारी लाइट्स खुली हुई थी। ख़ास तौर पे कंप्यूटर का जिक्र करते हैं कि सारे के सारे कंप्यूटर जो थे वो ऑन थे। अब ये देख के इन लोगों ने बारी बारी जो भी लाइट्स वगैरह थी इनको बंद करना शुरू किया और जैसे ही इन्होंने सारी लाइट्स वगैरह को बंद करना शुरू किया तो वैसे ही इनको महसूस होने लगा कि जैसे इसी फ्लोर पे बच्चों और औरतों के रोने की आवाज़ें आ रही हैं। कुछ देर तक तो ये इग्नोर करते रहे, लेकिन जब मुसलसल आवाज़ें आती रहीं या आवाज़ें बढ़ती चली गईं तो इन लोगों ने मुसलसल जो भी आयत वगैरह आती थी वो पढ़ना शुरू की, एक एक करके लाइट्स बंद की और लाइट्स बंद करने के बाद ये जैसे तैसे करके ग्राउंड फ्लोर पे आ गए। ये बताते हैं कि उसके बाद जो मैंने टाइम वहाँ पे स्पेंड किया था, मेरा तबादला हो चुका था, लेकिन अभी भी वहाँ पे जो मेरी जगह जॉब करता है या जो भी एडमिन मैनेजर है या सिक्योरिटी मैनेजर है वो भी अक्सर फ़ोन करके इस तरह के किस्से और वाक़यात बताता रहता है और वो भी रिपोर्ट करता रहता है कि इस बिल्डिंग में अभी भी इस तरह के असरात मौजूद हैं या इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये जो स्टोरी थी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, हम सबको कामयाबी दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।